अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा कुमतुम इलस्सलाति, जब तुम खड़े हो नमाज की तरफ, यानी नमाज के लिए जब उठो तो नमाज से पहले वुजू कर लो। फिर वुजू की थोड़ी सी तफसील बताई गई। याद रखिए कि नमाज के लिए ताज़ा वुजू बेहतर है, अगरचे ज़रूरी नहीं। अगर पहले से वुजू मौजूद हो तो उससे भी नमाज अदा हो सकती है। फिर वुजू से पहले नीयत भी फ़र्ज है। अगर आप बगैर नीयत के वैसे ही हाथ मुंह धो रहे हैं तो वो वुजू के लिए काफ़ी नहीं। फिर वुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना भी ज़रूरी है। आज़ा को तरतीब से धोना ज़रूरी है और उनके दरमियान वक्फा नहीं होना चाहिए। यानी ये नहीं कि एक दफ़ा आप मुंह धो लें फिर 15 मिनट के बाद जाके बाजू धोएं, नहीं, एक ही स्ट्रेच में वुजू करना चाहिए। तसलसल के साथ यके बाद दिगरे तमाम आज़ा को धोना चाहिए। फिर ये एहतमाम भी रहे कि वुजू के दौरान जिस्म का कोई उज़्व जिसे धोना लाजिम है उसमें से कोई हिस्सा भी खुश्क ना रहे और कोई भी हिस्सा 3 दफ़ा से ज़्यादा ना धोया जाए, क्योंकि इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म और ज्यादती से ताबीर किया। तो इरशाद बारी ताला है, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो, व अयदियकुम, और अपने हाथों को, इलल मराफ़िक़ी, कोहनियों तक। यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले चेहरे का जिक्र है फिर हाथों का जिक्र है, क्योंकि हाथों के साथ फिर बाजुओं का भी जिक्र है कोहनियों तक, इसलिए तरतीब में थोड़ा सा फर्क है। सुन्नत से हमें पता चलता है कि कोई भी पाकीज़गी का जब काम किया जाए तो सबसे पहले हाथों का पाक होना ज़रूरी। तो पहले चेहरा, फिर उसके बाद हाथ कोहनियों तक। मराफिक का लफ्ज़ है, मिरफक की जमा है, रेफ काफ इसका रूट है, रिफ का माना होता है नरम, सहल। तो मिरफक क्या होती है कि जिससे इंसान सहूलत पकड़ता है। आप कोहनी पे टेक लगा लेते हैं, कोहनी टेक कर सो भी जाते हैं। तो मिरफक वो चीज़ होती है जिसके सहारे से आराम या फायदा हासिल किया जाए। यहाँ पर जिस्म के ज़ाहिरी हिस्से जो दिन रात एक्सपोज होते हैं उन्हें खास तौर पर धोने का हुक्म मिल रहा है। यानी आमतौर पर हमारे हाथ और बाजू नंगे होते हैं, फिर इसी तरह चेहरा नंगा होता है, पाँव नंगे होते हैं। इन हिस्सों पर मैल कुचैल और डस्ट ज्यादा होती है, इसलिए खुसूसी तौर पर इनके धोने का हुक्म दिया जा रहा है। और इसके अलावा सर का मसा और सर में कान भी शामिल है, तो वो भी हमें सुन्नत से मालूम होता है। तो पहले मैं इन आयात की हल्की सी वजाहत करूंगी, फिर मैं वुजू का मसनून तरीका हदीस की रोशनी में आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। तो फरमाया कि अपने चेहरों को धो लो और अपने हाथों को भी इलल मराफिक़, कोहनियों तक। वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सरों का मसह करो। व अर्जुलकुम, और अपने पाँव को। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिरुऊसिकुम है और अर्जुलकुम है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऐदियकुम है। ऐदियकुम इस पे जबर है और अर्जुलकुम भी उसी के वजन पर है, इसलिए यहाँ से पाँव के धोने का भी हुक्म मिल रहा है। और खास तौर पर जब आगे कहा गया इलल काबैन, टखनों तक, तो इससे मजीद ताकीद हो जाती, क्योंकि अगर मसे का हुक्म होता तो टखने की बात करना जरूरी न था। और अपने पाँव को धो लो टखनों तक। व इन कुंतुम जुनुबन, और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो सिर्फ वुजू काफी नहीं। फत्तहरु, तो तुम पाक हो जाओ, यानी यहाँ फिर अब गुस्ल की जरूरत होगी। तो आइए अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि वुजू के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है और वुजू करना जो है वो क्यों ज़रूरी है। इसमें अब आप अच्छी तरह इसको गौर से सुनिए और इस पे तवज्जो भी रखिए कि कोई कमी बेशी है तो उसको दुरुस्त कर लीजिए। तो इसलिए इसकी तज़कीर ज़रूरी है और हम में से हर शख्स ये अहादीस सुनते वक्त अपना अपना जायज़ा लेके कहीं कोई कमी तो नहीं। अच्छा, ये देखिए कि इन अहादीस को पढ़ाने और बताने का एक मकसद ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, वुजू भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास दलील नहीं है। कुरान में पूरा तरीका तो नहीं लिखा हुआ, सिर्फ फराइज लिखे हुए। मैं असल में ये बात छोटी सी इसलिए कर रही हूँ कि आप ये ना समझें ये सब बातें तो हमको पता ही है इसलिए और फिर दोबारा पढ़ने का क्या फायदा। एक होता है इल्म होना और एक होता है यकीनी इल्म। इल्म और यकीनी इल्म में फर्क होता है, और यहाँ आपके आने का मकसद भी यही है कि यकीनी इल्म में इजाफा हो, ताकि आपके अमाल में और पुख्तगी हो, रासिखीन हो जाए, पूरे एतमाद और यकीन के साथ काम कर सके। और अगर कोई पूछे तो आपको दलील याद हो, अगर याद ना भी हो तो कम से कम इतना एतमाद आपको अपनी जात पे हो कि कोई आपको ना हिला सके। चलिए, अच्छा यहाँ थोड़ी सी मैं वुजू की तारीख आपको हल्की सी बता देती हूँ कि जब नमाज फर्ज हुई
उसी वक्त वुजू का हुक्म भी दिया गया। इब्तिदाई इस्लाम में हर नमाज के लिए वुजू करना जरूरी था, लेकिन फतह मक्का के बाद आपने वुजू किया और जुराबों पर मसा किया और एक वुजू से कई नमाजें भी पढ़ी। ये देखकर हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने वो काम किया है जो आज से पहले नहीं करते थे। यानी आप हर नमाज के लिए ताज़ा वुजू करते, आज आपने एक ही वुजू से कई नमाजें पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने भूल कर नहीं, कसदन यानी जानबूझकर ऐसा किया है। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। और जानबूझकर आपने ऐसा क्यों किया? ताकि उम्मत के लिए सहूलत हो जाए। फिर इसी तरह ये भी याद रखिए कि वुजू जो है अल्लाह ताला के तकर्रुब का जरिया है। वुजू के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़करा अहादीस मिन्हा वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुक़बलु सलातु अहदिकुम इज़ा अहदस हत्ता यतवद्दअ, रवाहु मुस्लिम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें बयान की, जिनमें से एक ये थी कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला बेवुजू की नमाज कबूल नहीं करता यहाँ तक कि वो वुजू कर ले। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला वुदूअ लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाहि अलैहि, उस शख्स का वुजू नहीं जो बिस्मिल्लाह ना पढ़े। यानी शुरू करते हुए बिस्मिल्लाह कहना जरूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वुजू करने का फायदा क्या है। यानी हम बज़ाहिर तो बसा औक़ात नापाक नजर नहीं आते, कोई दाग धब्बा नहीं, कोई गंदगी नहीं हमारे जिस्म पर, तो फिर हम वुजू क्यों करें? इसके बारे में हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा हौज अदन और ऐला के फासले से भी ज्यादा बड़ा है। यानी जो आपको हौज़े कौसर नसीब होगा उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। अदन यमन का एक इलाका है और ऐला शायद फलस्तीन का है। यानी बहुत लंबा, बहुत चौड़ा और बहुत बड़ा होगा। उसका पानी बर्फ से ज्यादा सफेद और शहद और दूध से ज्यादा मीठा है। इस पर रखे हुए बर्तन तादाद में आसमान के तारों से भी ज्यादा है। क़यामत के रोज मैं दूसरी उम्मत के लोगों को इस तरह अपने हौज पर आने से रोकूंगा जिस तरह कोई आदमी दूसरे आदमी के ऊँटों को अपने हौज पे आने से रोकता है। सहाबा कराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमको उस रोज पहचान लेंगे? यानी इतनी मखलूक होगी, इतना हुजूम होगा, तो आप हमें पहचान लेंगे कि हम आपकी उम्मत के लोग हैं? और ऑब्वियसली सहाबा कराम को तो आप पहचानते थे, लेकिन अब आपकी उम्मत में से हम भी हैं, तो हमारी क्या आइडेंटिटी होगी वहां पर? आपने फरमाया, हाँ, वुजू के बायस तुम्हारे हाथ पांव इस कदर रोशन और चमकदार होंगे कि ऐसे निशान किसी दूसरी उम्मत के लोगों के लिए नहीं होंगे। यानी जो आज़ा हम दिन में कई बार धोते हैं, क़यामत के दिन उस अंधेरे में ये चमकना शुरू हो जाएंगे और इनकी चमक की वजह से उम्मत मुस्लिमा पहचानी जाएगी। एक और रिवायत में आता है कि जो जितना चाहे इस चमक को बढ़ा ले।